हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी जवाद अहमद ने कल भाई कजाफी स्टेडियम का दौरा किया और अपने साथ तमाम तर जो मीडिया नुमाइंदगान है उसको अपने साथ बुलाए हैं। मीडिया डे जिस तरह से पहले उन्होंने रखा था और उनको ब्रीफिंग दी थी, तो सेम टू सेम भाई कल रात भी सारे गए और उन्होंने ब्रीफिंग दी मीडिया वालों को, ताकि सब कुछ वाजे हो जाए। जो आपके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे होते हैं रूफ को लेके, डबल टीयर को लेके, ट्रेंच के हवाले से या वट एवर जो भी हो, तो आज की वीडियो में भाई हम आपको बताएंगे कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है। और इसी के साथ भाई स्टेडियम में कुछ खास काम भी हुआ है, तो एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी हम देखेंगे। कल रात भाई मैं वीडियो इस वजह से नहीं डाल सका, थोड़ा सा मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। आपके जो ज्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन है जो कि मेजॉरिटी लोग पूछ रहे होते हैं, तो वो आपके क्लियर हो ही जाएंगे आज की वीडियो में। एंड इससे बढ़कर भाई ये 3D मॉडल तो जरा देखें, इस तरह से HD 4K क्वालिटी मैंने अब तक आपके साथ कभी शेयर नहीं की 3D मॉडल, तो इसमें भी आपको एक एक कोना नजर आ रहा होगा इजीली, तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई आपके डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने स्टेडियम में जाके सीधा पवेलियन का रुख किया, वहां पे जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग दी कि भाई ये देखिए यहां पे आपके प्लेयर्स बैठे होंगे, इस तरह से कुछ व्यू आ रहा होगा। एंड व्यू अगर आप देख रहे हैं इस टाइम तो आपको काफी शानदार लग रहा होगा, पूरा स्टेडियम क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्लोज चले गए हैं। एंड इस 3D मॉडल में एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे बालकनी भी है, ये नहीं कि सिर्फ आपके पिलर्स बहुत ज्यादा हैं तो व्यू ब्लॉक होगा, इस तरह से कोई सिस्टम नहीं होना। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके बाद उन्होंने पीसीबी बिल्डिंग के दरमियान जो आपको फासला नजर आ रहा था, जो गैप था, और आप सोच रहे थे कि पता नहीं इसके बीच में क्या होने वाला है, तो भाई आपके जितने भी प्लेयर्स के बसेस हैं वो आके यहां रुकेंगी। एंड अपने प्लेयर जो A एंड B टीम है वो अपने अपने ड्रेसिंग रूम्स की तरफ रवाना हो जाएंगी। तो एक तरह से ये जो बीच का हिस्सा है आमदो रफ्त एंड जो बसेस का आना वगैरह सब कुछ है उसके लिए ये जगह मुख्तस की है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज के स्टेडियम के इनसाइड जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई ये रूफ तो इन्होंने गिरा दिया पहले से ही, क्या नया रूफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डल रहा है या डबल टीयर स्टैंड हो रहा है या नहीं, तो भाई इन सब सवालों के जवाब ऊपर ऊपर से डायरेक्टर साहब ने दे तो दिए हैं, लेकिन जैसे ही भाई आउटफील्ड में गो थ्रू कर रहे थे तमाम जो जर्नलिस्ट हैं भाई उनको भी सलाम है, कोई बंदा टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऐसे राउंड लगा रहे थे जैसे कोई बाहर अक्सर घर के बच्चे रो रहे होते हैं तो उनको हाथ से पकड़ के आप कहीं बाहर ले जाओ 5-10 मिनट के लिए और वापस ले आओ। तो खैर मीडिया वालों ने फिर भी एक आध दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस तरह से गाइड कर रहे हैं जैसे कोई यार नर्सरी के बच्चे बैठे हो, उनको बता रहे हैं भाई ये देखें ये कॉलम होता है, इसके पीछे एक और कॉलम आएगा, उसकी हाइट थोड़ी ऊपर होगी, फिर उसके बाद नीचे ये आ जाता है, इसके अंदर सरिया लगा है, इसके अंदर कंक्रीट डल गया है। ओ भाई ये तो हमें साफ क्लियर नजर आ रहा है, उसके लिए हम बैठे हुए हम बता रहे हैं व्यूअर्स को जो चीजें बतानी है काम की वो अंदर की बता दे, जो हमें नहीं पता कि भाई स्टेडियम की जो कंप्लीशन डेट है, जैसे कि आपको पता है अभी नवंबर स्टार्ट होने वाला है, आपके पास कुल मिला के सिर्फ 3 महीने हैं, तो क्या इस तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। रूफ के हवाले से उन्होंने बताया कि जो आपका रूफ है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम रेडी नहीं करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर ये स्टेडियम डबल टीयर हो जाता है तो फिर जाके आपका उसके ऊपर रूफ आएगा, अगर तो डबल टीयर नहीं कराना चाहते तो तब आप सिंगली इसके ऊपर रूफ डाल सकते हैं। तो इस ऑप्शन के बतौर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रूफ ही गिरा दिया, जो कि मैं समझता हूं कि इनको गिराना ही नहीं चाहिए था, आराम से गिरा देते चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। इस तरह से गंजे स्टेडियम में बैठ के खूबसूरती और भी खराब हो गई है, उससे अच्छा पुराने वाले रूफ पे कोई पेंट शेंट कर देते व्हाइट कलर में या जो भी हो वट एवर, वो करके आप कम से कम ज्यादा खूबसूरती ला सकते थे। इस तरह से तोड़ फोड़ करके आप जो 3D मॉडल में देख रहे हैं तो हूबहू आपका ऐसा ही चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम दिखेगा। यानी इस स्टेडियम में इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है कि अगर आप फ्यूचर में इन केस चाहते हैं कि डबल टीयर हो तो वो भी आप आराम से बगैर कोई तोड़ फोड़ के कर सकते हैं। तो ये उनका कहना था। बाकी इसके अलावा ट्रेंच का उन्होंने बताया कि इसका बुनियादी मकसद हमारा था कि प्लेयर्स का जो व्यू है वो जो शायकीन है, जैसे कि आपको पता है पहले जंगले लगे थे तो वो सामने जब आ जाए तो फिर व्यू थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है, उसको हटाने के लिए मेन मकसद हमारा रहा था। तो कोई वाटर ड्रेनेज वगैरह इस तरह का सिस्टम यहाँ नहीं है। एंड सबसे फनी जो मुझे क्वेश्चन लगा वो वाटर टैंक का था कि भाई ये जो हमने इतना बड़ा वाटर टैंक बनाया है, क्योंकि स्टेडियम में पानी जगह जगह पे खड़ा हो जाता है, इस वजह से वाटर टैंक का मकसद है कि सारा पानी वहां जाए। अब ये जो लाहौर में रह रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि क्या भाई स्टेडियम में वाकई में इतना पानी खड़ा हो जाता था कि इसके लिए इतना बड़ा इन्होंने वाटर टैंक बनाया। बाकी इन्होंने कनेक्शन तो थ्रू आउट पूरे स्टेडियम के बाहर इन्होंने की है, यानी स्टेडियम का सिर्फ ये वाटर टैंक नहीं है, उसके बाहर आपके जितने भी इर्द गिर्द इलाके आ रहे हैं तो उसका सारा पानी जाएगा आपका वाटर टैंक में। एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम बेहतर किया गया है। इसके अलावा भाई एक और आपको क्वेश्चन बताता चलूं, जो ट्रेंच के दरमियान फासला है वो इतना भी आप कह लें कि ज्यादा नहीं है, मतलब जो आपका 20 फुट पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया है।
अब आमदो रफ्त के लिए इन्होंने ये थोड़ा सा रास्ता छोड़ा है ताकि इजीली फैंस जो है वो आ जा सके मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में जाने के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक तरह से अच्छा स्टेप है। बाकी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आप इतना रास्ता एटलीस्ट छोड़ देते कि बस सिर्फ आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रखता। लेकिन खैर इन्होंने कैपेसिटी बताया कि हमने 21,000 से तकरीबन 34,000 तक कर दी है। अब या तो ये विकिपीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं एंड या तो भाई ये आपके पीसीबी वाले, क्योंकि वहां पे 27,000 शो हो रही है, ऑलमोस्ट आप 40K तक कह लें कि एक्सटेंड हो गई है। एंड उसके बाद जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन उन्होंने क्लियर किया वो एलईडी स्क्रीन एंड आपके जो लाइट्स हैं उस हवाले से, क्योंकि जो फ्लड लाइट्स टावर आपको नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि पूरे टावर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह नहीं है। आपके जस्ट जो एलईडी लाइट्स उसमें लगे हुए हैं वो चेंज करा रहे हैं। इसके साथ जो आपके चेयर्स पुरानी स्टेडियम में लगी हुई थी उनको पिंडी स्टेडियम या जो भी स्टेडियम जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे आपके नई नवीली कुर्सियां लगाई जाएंगी जो कि बेहतरीन क्वालिटी की होंगी एंड कंफर्टेबली आप फील करेंगे उसमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए। एंड हाँ, ये 3D मॉडल में आप जगह देख सकते हैं कि जिस तरह से एलईडी स्क्रीन बिल्कुल बैक साइड पे आ रही है। इस तरफ देखें, ये पुराने जो आपके कॉलम्स बने हुए थे ऊपर रूफ के लिए, ये वो जगह है। यानी उसको ठीक थोड़ा ही सामने आपकी जो एलईडी स्क्रीन्स है वो आमने सामने आ जाएंगी। जिस तरह से पुरानी एलईडी स्क्रीन्स लगी होती थी सेम टू सेम उसी जगह पे आपकी आनी है, लेकिन पोजीशन सामने के बजाय इन्होंने बैक साइड पे कर दिया है, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल स्टेप इन्होंने लिया है कि एलईडी स्क्रीन्स को एक ऐसी पोजीशन पे इन्होंने लोकेट कर दिया है जिसमें आपकी कैपेसिटी भी खराब नहीं हो रही एंड सबसे बढ़कर जो आपका व्यू है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जिस तरह से पहले आप देख रहे थे बिल्कुल सामने ही लगा था, पूरा सेक्शन इन्होंने पीछे स्टैंड का खाली ही रखा था, तो इस बार वो नहीं होगा। बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे की एंड जगह जगह पे आपको एंट्रेंसेस भी नजर आ रहे होंगे स्टैंड्स के नीचे। ये बहुत ही जबरदस्त एंड एचडी क्वालिटी में 3D मॉडल्स हैं। तो इसमें आप देख लें जो आपकी स्टैंड्स की एलिवेशन हुई है, साइड्स पे देखें प्री कास्ट जो स्टेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं जो कि कंक्रीट से बने होंगे। ये कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे भाई आपके गार्डर्स आएंगे जिस तरह से पहले टेस्टिंग के तौर पे बनाया था, लेकिन इस 3D मॉडल को देख के तो पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे कंक्रीट से बने बनाए सारा जो आपका स्टैंड होगा वो आने वाला है। जो फ्रंट व्यू है पवेलियन का ये भी बड़ा ही शानदार आया है। सामने आपको जो व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं ये दरअसल बालकनी है। हर एक फ्लोर में इन्होंने बालकनी रखा है। प्लेयर्स का एंट्रेंस जो होगा वो आप बालकनी से स्टेयर्स के थ्रू भी जा सकेंगे एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर की मदद से भी जा सकेंगे। तो ये भाई सारे आपके कंसर्न्स थे जो कि आज की वीडियो में मैंने क्लियर की। भाई इनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको 3D मॉडल के थ्रू समझा दी है। वहां जर्नलिस्ट ने इतना कुछ खास उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं किए। अगर ये मैं होता ना तो ओए होए शायद फिर आपको जो डायरेक्टर साहब है वो नेक्स्ट टाइम फिर दौरा करने भी नहीं आते कि भाई या तो शायद भाई को यहाँ स्टेडियम से निकाल दिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। खैर तो ये सारे कंसर्न्स आपके क्लियर हुए एंड आई होप सो अब आपको कजाफी स्टेडियम का सारा जो ओवरऑल पिक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। कराची का आप पूछते हैं, जरा ये देख लें यार, ये आपका नेशनल स्टेडियम कराची का इस टाइम मंजर है। जो बिल्डिंग यहाँ पे बना रहे हैं उस हवाले से एक और न्यूज भी आई है कि 3D मॉडल चेंज हो गया है। यानी पहले कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहे थे, सामने आपके वीआईपी स्टैंड्स थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ज्यादातर हिस्सा स्टैंड्स का नहीं होगा। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कजाफी स्टेडियम जैसे ही बिल्डिंग आनी है, नीचे छोटे छोटे जो स्टैंड्स होते हैं मिनी किस्म के वो बना देंगे। खैर इस पर अलग सी वीडियो आएगी, काम तो बड़ा ही ज्यादा हो गया है। वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।